साहब। ये देखो जी, एक का कांच पे कितने कितने गन्ने हैं। ये देखो जी, ये देखो, ये देखो आपके सामने जी, बिल्कुल। ये देखो जर्मिनेशन, ये देखो, बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ गन्ना तैयार कर रखा है भाई ने। अच्छा, अगर मेरे किसी किसान भाइयों को जर्मिनेशन ज्यादा चाहिए और जर्मिनेशन की शिकायत है, फुटाव नहीं आता है, तो उसमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बायर कंपनी की दवाई आती है इथरल, और हम खाद में बखेरना चाहते हैं तो 200 ml दवा लो और 1 लीटर पानी लो। 1 लीटर पानी में इसका घोल बना के और रेते में उसने मिक्स कर ले। रेते मिक्स करने के बाद में यूरिया पे कोटिंग करके और फिर खुडो खुड बिकार दो। 1 एकड़ की है वो, 1 एकड़ की। और फिर देखना मेरे किसान भाई, उसका जर्मिनेशन फुटाव क्या आता है। आपका खेत कल्लो से न भर गया तब बताना। मैं राइट पर करेगी हम बात 14-15 फीट की है जी गन्ने की। गन्ने हाँ, बहुत बढ़िया गन्ना हो रहा है भाई। और सारा तो ज्यादा हो रहा होगा मेरे ख्याल से। सारा ज्यादा हो रहा जी, अंदाज से है 14-15 फीट का हो रहा गन्ना। अच्छा, हमारे बहुत से किसान कहते हैं ना कि हम 15-15 दिन में स्प्रे मारा और 20-20 दिन में स्प्रे मारे हैं और उसके बाद भी हमें टॉप बोरे कंट्रोल नहीं होता। अरे बहुत से किसान कहते हैं कि 50-55 दिन में झूठ बोल रहा है। अगर कोई मेरा किसान ये कहता है, मेरा नंबर ले सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं नंबर भी दे दूंगा और नंबर ले लियो और संपर्क कर लियो। 50-55 दिन में मेरी गारंटी है इस चीज की। आपके खेत में टॉप बोरा रहना अगर हमारे साथ। भाइयों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से यूट्यूब चैनल उदयवीर अहलावत पर। भाइयों आज बूरा गांव में पहुंचे। शामली जिले का गांव है भाइयों बूरा, और मेहताब भाई के खेत पे हैं आज। और आज आपको ऐसे युवा किसान से मिलवाओगे जो भाइयों ट्रंच से तो खेती कर रहे, और इनका खेती करने का एक अलग ही अंदाज है। बहुत अच्छी जानकारी रखे हैं गन्ने के बारे में विशेष रूप से। तो किसान भाई का परिचय लेंगे। और ये जो गन्ना खड़ा है भाइयों, ये इनका खेत दिखाओगे। बहुत ही शानदार, किसी भी तरह का इसमें रोग नहीं है, और गन्ना बहुत ही गजब का है कर रखा है भाइयों खेत तैयार भाई ने। और ये जो टेक्निकल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, जो 0238 वैरायटी में रोग नहीं आया, उसका क्या कारण है, और शुरू से आखिरी तक क्या प्रबंधन रखे हैं अपने गन्ने का, जो गन्ना इतना शानदार तैयार कर रखा है भाई ने। तो इसकी सारी जानकारी आज किसान भाइयों को दिलवाएंगे। तो आओ जी किसान भाई का परिचय लेंगे एक बार। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। अपना भाई एक बार परिचय करा दो। मेरा नाम मेहताब अली, सुनोप लीला खटाना, गांव बूरा, डिस्ट्रिक्ट शामली, तहसील कैराना, गांव बूरा। जी बहुत बढ़िया भाई। तो भाई ये आपका गन्ना कौन सी वैरायटी है वैसे? ये सर हमारी 239 वैरायटी है। अच्छा 39 है। हाँ जी। जी तो बुआई कौन सी विधि से रखो? ये है जी ट्रंच विधि से। ये यूँ मान लो 53-54 इंची पर बुआई है इसकी, फूट से फूट की दूरी। अच्छा, तो ये गन्ना ऐसा इतना जबरदस्त होने का राज क्या है भाई? इसका राज ये है जी, प्रबंधन इसका मैं जो शुरू से करा था। इसकी बुआई करी थी यूँ मान लो हमें 11-12 मार्च की बुआई है इसकी जी। और शुरू में हमें इसमें जैसे जुताई करी, जुताई करने के बाद में हमें इसमें वैसे ही नॉर्मल बेसल डोज पे 5 किलो 10 किलो के हिसाब से DAP जी, और 10 किलो के हिसाब से म्यूरेट ऑफ पोटास जी, और एक बायो सिग्नेचर की दवा आती है खलीपा जी, उसको हम इंसेक्टिसाइड है जी वो, जी, और उसे मित्र कीट को छोड़कर सभी कीटों को मारती है वो दवाई। जी, जी, मित्र कीट को, कैंचुओं को नहीं मारती वो दवाई, जी, और सभी दवाई को मारती है। उसका रिजल्ट बहुत लंबा है, 1 साल तक का रिजल्ट है इस दवाई का। जी, नीचे का कोई से भी इंसेक्टिसाइड हो मित्र कीट को छोड़कर। और उसमें फंगस के लिए हमें एक नॉर्मल सी दवा मिलाते हैं, कार्बनडाजिम मैनकोजेब जी। ये बेसल डोज है हमारी जी शुरू में बुआई में जी। जी। और फंगस के लिए हम ट्राइकोडर्मा लगाते हैं, जुताई से पहले उसमें बिखेर देते हैं हम जी। तो भाई अपने मतलब इसके ट्रंच के साधन ही बना रखे हैं कि अपना एडजस्ट कर लो दूसरे तरीके से? नहीं जी, बस ये है जी, झोटा रखा है जी। आज झोटे थे इसकी बुआई करा है जी। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर तो एक आध बार बुआ है जी, छोटे ट्रैक्टर थे। अच्छा, आसानी से हो जा, आसानी से हो जाए सारा काम, सारा प्रबंधन अपना आप करें जी। तो चलो आ जाओ, बात तो लंबी रहेगी, इसके बारे में जानकारी चलो जी, खेत गन्ना दिखाते हैं जी, अंदर चलो जी। आओ एक बार अंदर चलें, और भाइयों अंदर से जो है खेत दिखाओगे। खेत जो है बहुत ही जबरदस्त है, आप देख कर कहोगे कि वास्तव में गन्ना है। यहाँ पे तो गिर सी रहा कुछ। तो भाइयों ये देख लो अंदर से गन्ना सारा, और ये देख लो जी जबरदस्त हाइट, और बहुत ही जबरदस्त गन्ना हो रहा है भाइयों। ये देखो जी, हाँ आगे लो जी, वाह जी वाह, ये गन्ना तैयार कर रखा है भाई ने। ये देख लो जी गन्ने की हाइट, और बहुत ही शानदार प्रबंधन है भाई का।
और आओ जी अब और जानकारी लेंगे। तो भाई अब आपने जो है बुआई के तो इसके बारे में जानकारी दे दी जी। अब ये बताओ कि इसमें आप स्प्रे किस तरीके से करो, खाद बाद में कैसे डालते हो जो गन्ना इस तरीके से आप ले रहे? जैसे हम उसकी बुआई करते हैं, पहला पानी देते हैं हम। पहले पानी पर बेसल डोज में जो खाद देते हैं इसमें, वो यूरिया लेते हैं 25 किलो एकड़ के हिसाब से जी। और उसमें फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम, सूक्ष्म पोषक तत्व तो ले लेते हैं हम। और उसके बाद बिखेर देने के बाद जैसे इसकी पहली पीढ़ी शुरू होती है, टॉप बोरर की बात करें अंकल जी आप, तो टॉप बोरर पे हम जब ये अंडे रखती है, एग रखती है, पहली वो पीढ़ी आती है इसके, उस टाइम पे हम इसकी स्प्रे लगाते हैं। और स्प्रे हम 40, 45, 55 दिन में एक स्प्रे लगाते हैं। अच्छा। हमें बहुत से किसान ऐसे भी देखे आसपास में 15-15 दिन में, 20वें दिन में स्प्रे लगाते हैं और फिर भी अपने टॉप बोरर को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ना कुछ रीजन तो है जी। कुछ ना कुछ कारण तो है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और ये अंकल जी आपके सामने है, खेत देख लो, इसमें आप एक भी गन्ने में टॉप बोरर नहीं बता सकते। नहीं आपके सामने ना टॉप बोरर है नहीं भाई, बिल्कुल भी किसी भी तरह का रोग नहीं नजर आ मुझे तो जैसा मान लिया ये किसान भाई जो है 10-10 स्प्रे तक भी कर रहे हैं, 12-15 तक भी पहुंच गया, आप 4 स्प्रे से कर रहे हैं, उसका क्या कारण है? वो कौन सी दवाई है जो मतलब 4 में ही कंट्रोल कर रही? हमारे यहाँ से 90% सीधे साधे बोले किसान है, उन्हें नहीं पता मैं किस टाइम पे हमारे दवाई लगाने, किस टाइम पे नहीं। सही तो समय का प्रबंधन है जी। जी। हम जो दवाई लगते हैं पीबीसी एग्रोकेम की दवाई आती है, कोरल जी अल्ट्रा और टर्मिनेटर। जी। जो टर्मिनेटर है उसमें जो टेक्निकल आता है थायमेथोक्सम और लैम्बडा साइलोथ्रीन आता है जी। और जो कोरल जी अल्ट्रा है उसमें फिफ्रोनील आता है 3.5 जी। इमामैक्टिन आती है 1.5। और जो ये टर्मिनेटर है इसमें 2 टेक्निकल ऐसे है जो कंपनी ने सामने नहीं कर रखे जी। और इसका जब हम दवाई लगाते हैं इसका रिजल्ट हमें 45, 50, 55 दिन का मिलता है। लेकिन दवाई का समय स्प्रे हमारा है टाइम पे स्प्रे लगाते हैं, टाइम पे स्प्रे। ये नहीं है कि 15 दिन में स्प्रे मारे, 20 दिन में स्प्रे मारे। आप दुनिया की कोई सी भी दवाई ले आओ, कोई सी भी दवाई ले आओ, अगर टाइम पे आप स्प्रे नहीं मारोगे तो आप अपने खेत के कीड़े को नहीं रोक सकते टॉप बोरर को। अच्छा, तो ये तो हुई दवाई की बात। तो भाई जैसा मान लिया आप ये ट्रंच की खेती कर रहे हैं फिलहाल, जी जी। पिछले साल जो गन्ना पौधा था उसमें क्या रिकॉर्ड रहा आपका यही दवाई लगाने के बाद? गन्ना पौधे का जो उसका रिकॉर्ड था जी, वो हमें जो जोड़ा था 102 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से था। इस खेत का? इस खेत का जी, यही दवाई लगाई थी? यही दवाई लगाई थी। अच्छा। और गन्ने पौधे में इसकी 3 स्प्रे थी। 3 स्प्रे से काम चल गया था? अरब के 4 स्प्रे लगाई इसकी। इस बार 4? लेकिन पीढ़ी के हिसाब से स्प्रे लगानी पड़ती है, टाइम के हिसाब से जी। तो जैसा ये तो स्प्रे की बात हुई, 4 स्प्रे में आपका कवर हो गया। जी जी। खाद कितनी बार देते हो? खाद इसमें ही बस ये नॉर्मल 3 बार खाद डालते हैं हम जी। यूरिया? हाँ जी। तो उसमें नीचे की भी दवाई है कुछ? नीचे की तो कोई दवाई नहीं जी इसमें। जी। नीचे की तो है जैसे गन्ना है जी, और ये पोरी है जिसके और इंटरनोट 2-3 इंटरनोट छोड़ देता है गन्ना, जैसे 1, 2, 3। उस टाइम पे हम कैल्शियम नाइट्रेट लगाते हैं और उसमें बोरोन मिला लेते हैं 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जी। और फिर गन्ने की मोटाई आपके सामने है, ये देखो। नहीं, गन्ने की मोटाई तो बहुत जबरदस्त है भाई। और फिर गन्ने की मोटाई आती है, लेकिन हमारे किसान क्या काम करे, सितंबर में, अक्टूबर में डालते हैं और फिर जैसे कैल्शियम नाइट्रेट डालते हैं, क्लोरोफिल की मात्रा भी अच्छी आती है, गन्ने की मोटाई भी अच्छी आती है, बढ़वार भी अच्छा करते हैं। अच्छा। तो एक ग्रोथ प्रमोटर लगवाता हम इसमें। ग्रोथ प्रमोटर? हाँ। यानी कि नीचे के जो पोषक तत्व है में लगा रखे आपने? हाँ जी, सारे बेसल डोज में मैग्नीशियम हुआ, फेरस सल्फेट होया, बोरोन होया, सागरिक हुई, जितनी भी है, सल्फर हुई, जिंक हुई, समय समय पर देते रहते हैं उन्हें। समय समय जी। तो नीचे कीटनाशक भी लगाते हो? नीचे हम बुआई में लगाते हैं जी। फिर नहीं लगाते? फिर नहीं लगाते, एक कीटनाशक लगाते हैं सिर्फ बुआई में जी। अच्छा, और जर्मिनेशन के लिए आपके सामने है, जर्मिनेशन देखो कितना बढ़िया है जी। बिल्कुल आपके सामने, कोई सा गन्ना देख लो जी आप, ये देखो जी, एक का कांच पे कितने कितने गन्ने हैं, ये देखो जी, ये देखो, ये देखो आपके सामने जी। बिल्कुल, ये देखो जर्मिनेशन, ये देखो, बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ गन्ना तैयार कर रखा है भाई ने। अच्छा, अगर मेरे किसी किसान भाइयों को जर्मिनेशन ज्यादा चाहिए और जर्मिनेशन की शिकायत है, फुटाव नहीं आता है, तो उसमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से बायर कंपनी की दवाई आती है इथरल, ये तो फोन टेक्निकल आता है, इसमें 30.9 SL में। अगर आप स्प्रे देना चाहते हैं तो आप 100 ml ले सकते हैं।
अगर आप यूरिया पे कोटिंग करके बिखेरना चाहते हैं खुड्डो खुड तो फिर 200 ml लेनी पड़ेगी। और उससे भी अच्छा है अगर 20 से 25 किलो सरसों खड़ो लो, उसमें सारे सूक्ष्म पोषक तत्व की हमारी पूर्ति हो जाती है। उसमें नाइट्रोजन भी आता है, फास्फोरस भी आता है और पोटास की मात्रा भी आती है, बोरोन की मात्रा भी आती है। और गन्ने में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएंगे, फोटो सिंथेसिस की क्रिया बढ़ाएंगे जी, प्रकाश संश्लेषण की। नहीं जैसा आपने दवाई बताई है बायर कंपनी की, हाँ जी, वो बीघे के हिसाब से बताइए आपने। यूँ मान लो अगर उसकी डोज की बात करें हम 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लगेंगी अगर हम स्प्रे में देना चाहते हैं। अच्छा, अगर हम यूरिया स्प्रे ना करके और हम खाद में बखेरना चाहते हैं तो 200 ml दवा लो और 1 लीटर पानी लो। 1 लीटर पानी में इसका घोल बना के और रेते में उसने मिक्स कर ले। रेते मिक्स करने के बाद में यूरिया पे कोटिंग करके और फिर खुड्डो खुड बिकार दो। 1 एकड़ की है वो? 1 एकड़ की। और फिर देखना मेरे किसान भाई उसका जर्मिनेशन फुटाव क्या आता है। आपका खेत कल्लो से न भर गया तब बताना मैं। जी, तो आपने भी इस चीज का इस्तेमाल कर रखा? हाँ जी। तो भाइयों ये गन्ना देख लो एक बार, दिखाइए एक बार हाइट भी दिखाइए आप गन्ने की। कुछ किसान भाइयों कहने लगे हैं, ये देखो जी हाइट गन्ने की, बहुत ही जबरदस्त हाइट ले रखी गन्ने की भाइयों। और 0239 वैरायटी है जी, 39 वैरायटी, और गन्ने की मोटाई भी जबरदस्त, बहुत ही शानदार। तो भाई कितनी हाइट हो रही होगी लगभग आपकी? ये इसकी हाइट जी लगभग गन्ने की अगर हाइट पर करेंगे हम बात 14-15 फीट की है जी गन्ने की। गन्ने हाँ, बहुत बढ़िया गन्ना हो रहा है भाई। और सारा तो ज्यादा हो रहा होगा मेरे ख्याल से। सारा ज्यादा हो रहा है जी, अंदाज से है 14-15 फीट का हो रहा गन्ना। अच्छा, हमारे बहुत से किसान कहते हैं ना कि हम 15-15 दिन में स्प्रे मारा और 20-20 दिन में स्प्रे मारा है और उसके बाद भी हमें टॉप बोरर कंट्रोल नहीं होता। अरे बहुत से किसान कहते हैं कि 50-55 दिन में झूठ बोल रहा है। अगर कोई मेरा किसान ये कहता है मेरा नंबर ले सकता है, मुझसे संपर्क कर सकता है, मैं नंबर भी दे दूंगा और नंबर ले लियो और संपर्क कर लियो। 50-55 दिन में मेरी गारंटी है इस चीज की। आपके खेत में टॉप बोरर अगर हमारे हिसाब से दवाई मारूंगा जी। अगर आप अपने हिसाब से मारोगे 15-20 दिन में कोई भी चीज है प्रकृति की, उसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, उसे आप तरीके से मार सको। तो भाइयों ये देखो किसान भाई जो है कौन सी दवाई का इस्तेमाल कर रहे। कौन सी दवाई बताई थी आपने स्प्रे की? पीबीसी एग्रोकॉम की टर्मिनेटर कोरल जेड अल्ट्रा। आपको इसी भी दवाई लो जी, अपनी मर्जी से भी आप दवाई मारना चाहो ना, हमें ये दवाई मारनी, आप अपनी मर्जी से दवा मार लो, लेकिन उसका टाइम है और टाइम निकले पर हम उस पर स्प्रे लगाते हैं तो आप अपने टॉप बोरर के नहीं रोक पाएंगे जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है समय का प्रबंधन होना। समय का प्रबंधन। तो जैसा आपकी ये 38 वैरायटी है, ये अभी कुछ क्या संभावना है इसकी आपके एरिया में, मतलब कैसा चल रहा ये गन्ना इसका तो यहाँ से मान लो जी, हम तो जिस नई लगा रहे लगातार वैरायटी हमारे पास 13-235 भी है, PV 95 भी है, 17-231 भी है, 3-4 वैरायटी हमारे पास है। लेकिन हमें फिलहाल जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है ये वैरायटी कर रही है 0239 आपके सामने है जी। तो बस तुम्हारे यहाँ तो कमी है ही नहीं बिल्कुल भी किसी भी चीज की? आपके सामने है जी, गन्ना देख लो, गन्ने में कोई कमी नहीं। एक भी पेड्डे में आप यूं नहीं दिखा सकते रोग है, एक यूं दिखाते सकते टोपटी खड़ी नीचे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार गन्ना भाइयों। ये देखो जी, ये भाइयों खेत में अंदर खड़े और बहुत ही जबरदस्त, सारा ही इतना शानदार गन्ना है भाइयों। आ जाओ दूसरी साइड से भी दिखाते हैं, इधर आ जाओ भाई। ये देखो जी सारा गन्ना, और गन्ने की क्या क्वालिटी तैयार कर रखी भाई ने। तो फिलहाल तो बस ये चल ही रहा आपके यहाँ तो? हाँ जी, बढ़िया चल रहा जी, मैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रही जी इसमें, और बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस कर रही जी, हट रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो जी 100-110-15 के आसपास निकल जाएगा ये निकलना चाहिए। हाँ जी, निकलना चाहिए इतना। बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगा आपको ऐसा गन्ना, बहुत ही जबरदस्त। ये देखो जी। तो भाइयों ये मेहताब भाई का खेत दिखा 0239 वैरायटी का ट्रंच विधि से गन्ना लगा रखा, और ये किस तरीके से दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, कितनी स्प्रे कर रहे हैं। सिर्फ 4 स्प्रे में भाइयों ये खेत तैयार कर रखा, ये खेत तैयार कर रखा है इन्होंने। 110-15 तक का एवरेज का खेत है भाइयों। और जिस किसान भाई को थोड़ा बहुत भी शक शुबा हो तो भूरा गांव में आकर एक बार विजिट करें और इनका गन्ना देखें कि ये गन्ना ऐसा भी हो सके। तो भाइयों ये आज मेहताब भाई के खेत की वीडियो दिखाने का प्रयास करा आपको 0239 वैरायटी का। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। नमस्कार।